हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कनिष्का एंड आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो क्या कहती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहले समझते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी एक रिस्पॉन्स होता है, सेंसिटिवनेस होती है। दो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, तो एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर में क्या चेंज आएगा उसकी मेजरमेंट बताता है इलास्टिसिटी। तो वो इलास्टिसिटी मेजर करके बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता ही आता है, पर वो चेंज कितना आएगा, हाउ मच। तो हाउ मच का आंसर करता है इलास्टिसिटी। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, पर कितना आएगा वो इलास्टिसिटी बताएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, पर कितना आएगा वो इलास्टिसिटी बताएगा। तो इलास्टिसिटी एक सेंसिटिवनेस या रिस्पॉन्सिवनेस बताता है। एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर में क्या चेंज आएगा उसके मेजरमेंट बताता है। अब इलास्टिसिटी कंसेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर मार्शल ने दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये बोलते हैं, ये इनकी डेफिनेशन है, तो ये बोलते हैं द इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन अ मार्केट is great or small according as the amount demanded, increase much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। तो ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको और सिंपल कर देते हैं थोड़ा। तो अगर किसी भी कंपोनेंट का, अगर हम प्राइस एंड डिमांड देख रहे हैं, तो किसी भी कंपोनेंट में प्राइस में फॉल आता है, मतलब प्राइस हमारा कम हो गया, तो इससे डिमांड तो इंक्रीज होगी, पर वो कितनी होगी, मच या लिटल, ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वो इलास्टिसिटी बताएगा। सेकेंड, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम तो होगी, ये हमें पता है, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं हम। पर वो कम कितनी होगी, मच और लिटल, ज़्यादा कम होगी या बहुत कम कम होगी, तो ये बताएगा हमें इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एक रिस्पॉन्सिवनेस है, सेंसिटिवनेस है, जो एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर में क्या चेंज आता है या कितना चेंज आता है वो बताता है। अब इलास्टिसिटी को और इलाबोरेट कर देते हैं इसी लैंग्वेज में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक रिस्पॉन्सिवनेस है। हम क्वांटिटी वाला केस देख रहे हैं, अब डिमांड को देखेंगे हम। इलास्टिसिटी हम समझ चुके हैं, इलास्टिसिटी का मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर में कितना चेंज आएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझते हैं। तो डिमांड का मतलब किसी भी एक वेरिएबल के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स या इनकम। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो किसी भी एक वेरिएबल के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, तो उसके रिस्पॉन्सिवनेस को बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें, फॉर्मूला के थ्रू बोलना चाहे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 1% मतलब कितना परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। वन ऑफ द वेरिएबल मतलब जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में हमारा कितना चेंज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कौन कौन सा हो सकता है? ये वेरिएबल प्राइस ऑफ कमोडिटी हो सकता है, खुद की प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने से कमोडिटी में कितना चेंज आ रहा है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, रिलेटेड कमोडिटीज़ का मतलब कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज हो रहा है। या हमारी खुद की कंज्यूमर इनकम हो सकती है, तो हमारी इनकम चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आ रहा है। तो ये तीन फैक्टर हैं, इन्हीं को हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, प्राइस ऑफ रेडियो कम हो रहा है, रेडियो का जितना प्राइस था वो नीचे गिर रहा है। तो पहले 500 रुपये था, अब 400 रुपये पर यूनिट हो गया। तो यहाँ पे चेंज कितना आया, 100 रुपये का चेंज आया। हमें इतना पता है कि रेडियो का प्राइस फॉल होने से हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। पर कितनी इंक्रीज होती है या कितनी डिक्रीज होती है, उसकी परसेंटेज चेंज क्या होती है, ये हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। तो यही डिफरेंस होता है छोटा सा, कि हम फैक्टर्स तो देख के आ चुके हैं कि डिमांड को इफेक्ट करने के फैक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पर कितना इफेक्ट पड़ता है वो इलास्टिसिटी बताती है। तो यहाँ पे अब रेडियो के प्राइस कम हो रहे हैं, हाँ 500 से 400 हो रहे हैं, तो 100 यूनिट का चेंज आ रहा है, 100 रुपीज़ का चेंज आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पर डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है, 100 से 150 यूनिट्स खरीदने लग गए हैं लोग।
तो मार्केट में डिमांड 100 to 150 चेंज हो गई है, मतलब यहाँ पे कितना चेंज आया 50 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 रुपी चेंज होने से रेडियो के 100 रुपी फॉल होने से डिमांड में कितना चेंज आया 50 यूनिट्स का चेंज आया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी से वीट का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, जो गेहूँ होता है उसका प्राइस कम हो रहा है, 10 रुपये के जी से 9 रुपये के जी हो गया है, तो 1 रुपये कम हो गया है। अब इससे डिमांड इंक्रीज तो होगी, पर कितनी होगी 500 किलोग्राम से 520 किलोग्राम चेंज हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज कितना आया 20 किलोग्राम का। तो 1 रुपये कम होने से वीट का प्राइस 1 रुपये कम होने से हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई 20 किलोग्राम से। तो ये हमें इलास्टिसिटी में पता चलेगा। अब इन बोथ केसेस में हमने क्या देखा कि प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, पर कितनी इंक्रीज हो रही है वो हमने देखा है इलास्टिसिटी में। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डिमांड फॉर रेडियो एंड वीट रिस्पॉन्ड टू द प्राइस चेंजेस। जो भी डिमांड है रेडियो या वीट की, हमने फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल में देखा रेडियो एंड वीट की प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है डिमांड रिस्पॉन्ड करती है। डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है, अब ये हम इलास्टिसिटी में देखते हैं। नेक्स्ट से देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितने टाइप्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम मेनली 3 टाइप्स ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना चेंज आ रहा है, ये हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सेकंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के इनकम के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी में दोनों रिलेटेड गुड्स आ गए, तो रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से डिमांड पे क्वांटिटी पे कितना चेंज पड़ेगा। तो ये हम इन तीनों में देखेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड पे कितना चेंज आता है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप इन्वर्स होता है, इन्वर्सली चलता है। एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर कम होता है एंड दूसरे फैक्टर के बढ़ने से एक फैक्टर कम होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने ये पढ़ लिया इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, पर लॉ ऑफ डिमांड एक चीज़ को बताना भूल गया यहाँ पे। जैसे लॉ ने इंडिकेट कर दिया सिर्फ डायरेक्शन, कि चेंज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे प्राइस को अप करेंगे, अगर हम अप हो रहा है प्राइस तो क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, फॉल हो जाएगी, एंड ऐसे ही वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे लॉ जो है लॉ ऑफ डिमांड ये डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है, पर इसने रिस्पॉन्सिवनेस को इग्नोर कर दिया है। तो रिस्पॉन्सिवनेस हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब वही होता है कि एक फैक्टर के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस हो गई डिमांड की। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है ईडी, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा हो गया, वेरिएबल हम ले रहे हैं यहाँ पे प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाती है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू में पी अपॉन क्यू। तो ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होता है। नेगेटिव साइन इसका इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। एक फैक्टर के इंक्रीज होने से दूसरा फैक्टर कम हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगा कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था पहले फैक्टर में कि एक फैक्टर के इनकम फैक्टर के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। जैसे कि इनकम फॉल होती है तो डिमांड भी फॉल हो जाती है, एंड इनकम किसी की इंक्रीज हो गई तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं डालते क्योंकि ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे हमारा वेरिएबल चेंज हो गया, अब इनकम हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। तो ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बताएगा, रिलेटेड गुड्स के बारे में। तो रिलेटेड गुड्स से हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि रिलेटेड गुड कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के प्राइस के चेंज होने से हमारी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब यहाँ पे दो कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई। वाई एक्स कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट के प्राइस में चेंज होने से हमारी पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स में कितना चेंज आ रहा है, वो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से देखते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर हम और एक्सप्लेन कर देते हैं तो यहाँ पे ये निकल के आता है, चेंज इन क्यू एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पर हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होता है। तो ये आज के लेसन में हमने तीनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखे। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।